तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी और डीबी के बच्चे हैं। बिल्कुल आप तेज़ी के साथ अपनी फेज 2 प्रक्रिया पे बढ़ रहे हैं। डेट्स भी बहुत सारे बच्चों को मिल गई, एडमिट कार्ड इशू हो गए हैं। इन सब के बावजूद आपका एक लगातार प्रश्न चल रहा है कि सर आखिर फेज 2 की ओवरऑल प्रक्रियाएँ क्या होंगी, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, जब वहाँ सेंटर पर रिपोर्ट करें तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करना है। सर 1 तारीख तक का जो समय मिला है फर्स्ट में तक का, उस दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके जहन में हैं। फेज 2 की प्रक्रिया वहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा सर, बेसिक मेडिकल्स में क्या चीज़ें डन की जाएंगी। तो चलिए बहुत सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ख़त्म करते हैं और बिल्कुल क्लियर करते हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद और ईश्वर ऊपर वाले की विशेष देते हैं जिससे आप जाएँ और अपने फेज 2 में कमाल करके आएँ और अपने सक्सेस को 100% से और शॉर्ट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मुझे याद है कि 6/2 को प्रक्रिया शुरू हुई फॉर्म भरने की, 19/2 तक अलाउड था। एग्ज़ाम डेट मार्च लास्ट में शेड्यूल हुई, फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो है वो 16 मार्च को आ गया था। फाइनली रिजल्ट भी घोषित हो गया 24 अप्रैल को। बड़ा ही फास्ट प्रोसेस, विद इन अ मंथ कहा जाता है, तो विद इन अ मंथ आपका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाता है। अब स्टेज 2 के लिए आप बढ़ना शुरू किए हैं तो सबसे पहली बात यही हुई कि कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए कि द स्टेज 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फ्रॉम मिड में टू एंड में अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, जैसे ऑलरेडी मेंशन, और एडमिट कार्ड्स में भी आप वही डेट देख रहे हैं क्रमशः जो आपको मिली हुई है। कैंडिडेट हैव टू अपलोड द ऑल एडिशनल डॉक्यूमेंट बाय द एंड ऑफ फर्स्ट में 2023 आफ्टर दे कैन डाउनलोड द प्रोविजनल एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज 2। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करने के लिए कहा गया, जिनको आपने क्रमशः तेजी के साथ अपलोड भी कर दिया होगा। मोटा मोटा अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या क्या अपलोड करना था, तो ऑब्वियसली जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका था, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और EWS का। 10th का DB के लिए सर्टिफिकेट मार्कशीट था। एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10th अगर है तो कोई, एंड फार्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ CGPA ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर क्लास 10th इफ अप्लीकेबल। NOC फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो। GD के लिए वही 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट। फार्मूला ऑफ कन्वर्जन CGPA अगर वहाँ लागू हो रहा है 12th में CGPA कॉन्सेप्ट, तो फार्मूला उसका चाहिए होगा। एडिशनल मार्कशीट क्लास 12th इफ एप्लीकेबल। इन केस ST ST OBC and EWS applicant living their respective quota, then other current permanent address of online application should be same as the address mentioned in the caste category certificate, या जो भी EWS सर्टिफिकेट SC ST जो भी दे रखा है, मतलब जो आपके सर्टिफिकेट में एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑनलाइन में कुछ और है, सर्टिफिकेट में कुछ और है और रियल में कुछ और है। सब जगह आपका परमानेंट एड्रेस जो होना चाहिए एक ही होना चाहिए। एंड कोई और फॉर्मेट ये नहीं अलाउड करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट चाहिए इनके सर्टिफिकेशन के लिए, जो कि अवेलेबल है ICG के वेबसाइट पे भी, ठीक है ना, उसको वहाँ से आप ले सकते हैं। द साइज ऑफ फोटोग्राफ थंब सिग्नेचर इसमें फिक्स ही है, 10 KB 200 KB है, इसी पे अपलोड करना है, कोई और साइज मत कर दीजिएगा। और डॉक्यूमेंट को 50 KB से 150 KB की कैटेगरी में रखा गया है। तो इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस फॉर्मेट पे आप जाके अपलोड करेंगे। हिंदी इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज मान्य है, कोई और लैंग्वेज है तो उसको ट्रांसलेट करिए, बट जाना इन्हीं 2 लैंग्वेज में। कोई भी डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे हैं ब्लर ना हो, क्लियर हो, उसमें किसी तरह का डली अप्रोच नहीं होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कहीं कोई ऐसा इशू है तो फिर दिक्कत आएगी आपको ओवरऑल, ठीक है ना। एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, जितना बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 12th हुआ 10th हुआ मार्कशीट, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आप अपलोड कर दें। अब आप बात आती है कि स्टेज 2 में लेके क्या जाना है। तो भाई सबसे पहला काम ये कि कलर प्रिंट आउट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 2 जो आपको मिल रहा है उसको लेके जाना। आगे पीछे दोनों ही कलर प्रिंट आउट निकालिएगा। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी अपलोड किया ऑनलाइन एप्लीकेशन में वही लेके जाना। सब मत लेते जाना, जो अपलोड किया है वही लेके जाना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज सबमिटेड इन द इनिशियल ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट लॉग इन आफ्टर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं जो स्टेज 2 में फिर से आपने अपलोड किया है और जिन डॉक्यूमेंट्स को आप कैरी करते चले आ रहे हैं, दैट मीन्स सब ओरिजिनल ले जाना है। 3 फोटो कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डुली अटेस्टेड, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका फोटो स्टेट 3 कहें 5 कॉपी बना लीजिए और सब सेल्फ अटेस्ट करके जरूर लेके जाइए। 20 नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो अपलोड करते समय फ़ोटो यूज किए हैं वही सिमिलर जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वही सिमिलर आपको फ़ोटो लेके जाना है। NOC इन ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले लीजिए अगर एम्प्लॉई कहीं वर्किंग है, कुछ इस तरह से है। तो ये तो रहा बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, जो वहाँ पहुँचेंगे तो प्रोसेस में आपके डन किया जाएगा। अब आते हैं स्टेज 2 में कराएंगे क्या क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 1.6 किलोमीटर का रन है जो कि 7 मिनट का है। बड़ा सपोर्टिव रहते हैं, पूरा टाइम देते हैं, तो आराम से बिंदास जाके करिए। डॉक्यूमेंटेशन पहला सबसे अहम फेज है बच्चा, जिसको प्रॉपर जितना बता दिए, कई बार बता चुके हैं, प्रॉपर लेके जाइएगा। 20 स्क्वाट्स उठक बैठक है, 10 पुशअप्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है। इनिशियल मेडिकल इन स्टेज 2, फाइनल मेडिकल विल बी हेल्ड इन स्टेज 3। इनिशियल मेडिकल है, इनिशियल मेडिकल का मतलब बेटा आपके बॉडी का मसल स्ट्रक्चर देखा जाता है, जिसमें एल्बो एंगल हो गया, ठीक है ना, बेसिक हेयरिंग हो गई, बेसिक आपके आई पैरामीटर्स हो गए, आपका नॉकनी हो गया, फ्लैट फू हो गया,
स्वेटी पाम का हो गया, मतलब बाहर का जो मसल स्ट्रक्चर्स होता है बेसिक मेडिकल्स में यही चीज़ देखा, हाइट हो गया, वेट हो गया, चेस्ट एक्सपेंशन हो गया, सब कुछ देखा जाता है प्रॉपर। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, बेसिक मेडिकल बहुत टॉप चीज़ नहीं है, बट हाँ फाइनल मेडिकल भी फेस करना है तो समय भी है। अगर एक बार मेडिकल प्रक्रिया से आप गुजर लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए बच्चों को कहता हूँ कि हाँ, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है बच्चा, जिसका एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चे को जो है मेडिकल का जो डर उसके अंदर वो जड़ से हम खत्म कर दें और 100% उसको मेडिकल इन कराएं। तो बिल्कुल उसके लिए भी मेडिकल का नंबर यहाँ बड़ा बड़ा दिख रहा है, व्हाट्सअप एंड कॉलिंग नंबर टोल फ्री, कॉल करके आप क्लियर कर सकते हैं। तो यही बेसिकली जर्नी है, मोटा मोटा 1.6 किलोमीटर का रन है, स्क्वाट्स हैं आपके पुशअप्स हैं और डॉक्यूमेंटेशन तो अहम है ही है। तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो वहाँ जाके होनी। तो बहुत घबराइए मत, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, जो भी आप करेंगे बढ़िया करेंगे, मुझे भरोसा है। और बहुत सारे तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी जाते हैं एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आप तो जाएंगे बढ़िया करके आएंगे। तो दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, जाइए और बढ़िया से बेहतर करके आइए। इसके बावजूद भी कोई क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। हम सबका आशीर्वाद, MKC परिवार का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।